जैन, इतना खूबसूरत आर्ट वर्क और इतनी मेहनत, और आप हैं वैसे पुलिस ऑफिसर, कैसे बैलेंस करें पेंटिंग और पुलिस की नौकरी को? देखें, जो जहाँ तक बात रही पुलिस की, वो तो मेरा प्रोफेशन है, और जो मेरा आर्ट है ये मेरा पैशन है। तो मैं प्रोफेशन और पैशन को बड़ा बैलेंसली और स्लाइटली लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मैं आप लोग का भी अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग जिस तरह यंग टैलेंट को और जो हमारा आर्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मेरे जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आईजी पंजाब, उन्होंने मेरा जो है ना दौराने पेट्रोलिंग काम मेरा देखा कि मैं कहीं बैठ के ना स्केचेस बना रहा हूँ, तो वो काफ़ी वो इंस्पायर हुए। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आपकी जगह यहाँ नहीं बनती, आप जो एक डिज़र्व करते जगह आपको वहाँ जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इसी बेस पे मेरा एनसी में एडमिशन करवाया। अच्छा, हाँ, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप पढ़े हैं? एग्जैक्टली ठीक है। वहाँ से बाकायदा मैं इस चीज़ की प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेके आया हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में इस तरह का मुनफरद आर्ट कर रहा हूँ। तो आपको स्कॉलरशिप भी हमने सुना दी है? एग्जैक्टली उन्होंने सारा मेरा जो है ना वो जो कॉलेज के मामला थे वो सारे उन्होंने देखे हैं। अच्छा। तो बहुत काइंड ऑफिसर हैं। अच्छा, हाँ, वो यंग टैलेंट को भी बड़ा वो प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा, जो आपका आर्ट हमने देखा है वो सोने के वर्क के साथ आपने इसको नुमाया किया है। तो ये आर्ट, ये थॉट, ये कहाँ से आया कि आप गोल्ड लीफ को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि गोल्ड लीफ का इस्तेमाल एक तो महंगा भी बहुत है, ऊपर से इसको करने वाले भी बहुत कम हैं। अच्छा देखें, आपने अगर किसी रश में अपनी जगह बनानी है या अपने आप को प्रोमिनेंट करना है तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ता है। जैसे कोई सिंगर है, वैसे तो वो कॉपी करता रहता है जो सॉन्ग्स बहुत से जो हमारे लेजेंड्स होते हैं, जो सीनर्स होते हैं, उनके गाने गाते रहते हैं, लेकिन उसकी खुद की शनाख्त नहीं कुछ होती जब तक वो कुछ अपना ना इंट्रोड्यूस करे। तो इसी तर्ज को लेके मैं भी चला हूँ कि मैंने एक यूनिक किस्म का जो आर्ट है उसको मैं मार्केट में लेके आया हूँ, क्योंकि इससे पहले इस तरह का काम नहीं हुआ था। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोगों की जानो माल की हिफाजत ऑन रोड कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि क्यों ना, अगर मुझे अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है तो मैं अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो मैंने बस इस चीज़ को ढाल लिया कि जो हमारा ओल्ड हेरिटेज है जितना भी, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ना टूट फूट का शिकार है, उसको ना काफ़ी चैलेंजिंग का सामना है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपनी रिस्टोरेशन पे काम होना चाहिए। मैं अपनी पेंटिंग में उसको प्रिजर्व करूं। इवन मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी की जो मीनिंगफुल टैग लाइन है वो भी यही है, फ्रॉम सर्विंग टू प्रिजर्विंग। मतलब सर्विंग टू प्रिजर्विंग। अच्छा, वेरी नाइस। कि मैं ऑन रोड सर्विंग कर रहा हूँ, देन प्रिजर्व कर रहा हूँ, मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने फिर ये इसको प्रिजर्व करना शुरू किया कि यार हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, उसको इस चीज़ का रियलाइज खत्म होते हुए इमारतें देख सकते हैं। एग्जैक्टली कि हमारा मतलब ओल्ड हेरिटेज क्या था, हमारा मिरास क्या था, हमारा विरसा क्या था। तो आपने सब जो है लाहौर की तारीखी इमारत को पेंट किया है, उनको महफूज कर दिया है। लाहौर के अलावा भी आप किसी आर्किटेक्चर को पेंट करते हैं कि सिर्फ लाहौर को ही कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहले लाहौर को लेकर चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार जैसे हम पूरे मतलब मुहाफिज हैं पूरे मुल्क के, तो क्यों ना मैं अपने पूरे पाकिस्तान को पेंट करूं। फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, मैंने कराची की जो बहुत ओल्ड हेरिटेज है बिल्डिंग्स, उनको भी पेंट किया है। देन मुल्तान, सरगोदा, इवन जितनी भी हैं, लाहौर को तो मैंने बहुत ज़्यादा पेंट किया ना। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जो दूसरी अदर सिटीज़ हैं, मैं उनको भी पेंट करना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं आपके फ़न पारों में वो जो आपकी कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज़ हैं वो में नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि गोल्ड लीफ आर्ट बनाने में एक जो फ़न पारा होता है वो कितने दिनों में मुकम्मल होता है? क्या इसकी कॉस्ट आती है? और आप एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होता है? देखें, जो जहाँ तक लीफिंग की बात है, जितना ही आर्ट वर्क बनाने का टाइम लगता है उतना ही लीफिंग इंस्टॉल करने का टाइम लगता है। अच्छा। एग्जैक्टली, इसको लीफ को लगाना भी एक प्रॉपर आर्ट है जो कि हर किसी का काम नहीं है, हर कोई नहीं लगा सकता। इसको बड़ी स्लाइटली बहुत एक एयर टाइट रूम के बीच में रह के आपने अपने आप को बड़ा एक्टिव करके इसको लीफिंग को इंस्टॉल करना ताकि नमी ना आए उसमें। एग्जैक्टली, उसको फिर आपने प्रिजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करने का भी तरीका है। तो ताकि वो आपका जो गोल्ड लीफ है वो ख़राब ना हो, वो ब्लैक ना हो वक्त के साथ साथ।
तो देन उसके बाद फिर इसके ऊपर हम बल्कि आप अपने साथ एक लीफिंग वाला बोर्ड भी लेकर आए हैं, कैनवस आपने लीफ ऑलरेडी किया हुआ, ये भी आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं आपने किस तरह लीफ किया, उसके बाद आपने किस तरह आप उसको पेंट करने के लिए बिल्कुल किया है। इसको जो बाहर जितने भी आर्टिस्ट हजरात हैं वो प्रॉपर फीस लेते हैं बताने का बिगनर्स को, लेकिन आपके चैनल के तवज्जो से मैं जो हमारे अगर बिगनर्स जो हमारा ये मॉर्निंग सेगमेंट देख रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के तवज्जो से बता दूंगा, दिखा दूंगा कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, देन आफ्टर इंस्टॉल इसका इफेक्ट क्या होता है, वो मैं सारा आपको बता देता हूँ अभी। चीज़ आप दिखाएं अपना, वो बोर्ड वहाँ पड़ा हुआ था, बल्कि देखिएगा ये हमारा लीफ है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ करें ताकि फ्रेम में अंदर आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ करें। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर शाइन कर रहा है। हाँ, हमारी लीफ इस पे लगी हाँ, हुई बिल्कुल लगा हुआ कि आपने टेक्सचर एक बेस तैयार कर लिया है। बेस। अब हम इसके ऊपर ड्राइंग अपनी ड्रॉ करेंगे, देन फिर ऐसे ऐसे इस पे लेयर बाय लेयर जो हम कलर। इस पे पेंसिल कैसे नजर आती है? इस पे पेंसिल नजर नहीं आती। ठीक है, ये बारीकियां हैं जो मतलब जो लोग पूछते हैं या जो इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ही पता चलती है। ये बेसिकली ग्लॉसी होता है। ठीक है, तो ग्लॉस के ऊपर पेंसिल तो आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर? या आप चारकोल यूज कर सकते हैं जो कि चारकोल पेंसिल होती है, एग्जैक्टली, जो कि मैट हो, वो आप यूज करते हैं। उसके अलावा देन एक चौक होता है जो हमारा वाइट, हम जो अक्सर कपड़ों की छपाई में भी इस्तेमाल होता है, चौक, वो भी मैट होता है। इसके ऊपर वो भी इंस्टॉल होगा, वो भी पता लग जाएगा। पेंसिल नहीं इस पे चलती। और अगर किसी ने स्टेंसिलिंग करनी हो, किसी ने छापना हो, वो भी हो जाएगा, तो वो गुड्डी पेपर रख के उसके ऊपर एग्जैक्टली वो आप उसको कार्बन, वो अपना हम बटर शीट कहते हैं, बटर शीट, उस पे आप अपनी जो ड्राइंग करनी है वो करने के बाद कोई भी पाउडर फॉर्म में, कलर में कोई भी ऐसा चीज ले लें, कॉटन के साथ, स्पंज के साथ आप स्टेंसिल्स रख के आप उस पाउडर को जब आपने दूसरा जो है वो ऑलरेडी आपने छापा हुआ है, वो भी दिखा दिया। मैं आपको दिखा हुआ ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए कि किस तरीके से आपने जो है वो प्रिंट जो है फॉर्म में रखा हुआ है। ये देखिएगा, ये हमारी लीफ है, ये गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ है। थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, ये देखिएगा। हाँ, इसको इंस्टॉल करने का प्रॉपर एक तरीका है कि आपने लीफ को नहीं पकड़ना। वही फर्क होता है जो मिठाइयों पे होता है। एग्जैक्टली, ये वही वर्क है, ये वही वर्क है। ये देखिएगा, आपने इसको बड़े स्लाइटली एयर टाइट रूम के अंदर रह के इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, इस तरह आप अच्छा हाथ भी नहीं यूज करें, आप पेपर के जरिए आपने ये देखिए हो गया। अब देन इसके ऊपर आपने यही पेपर रखना है, आपने इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये जी लीफ हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने कहीं कहीं देखा है जो नॉर्मल पेंटिंग्स में कहीं कहीं आपका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, कहीं की टेक्सचर कम आ रहा है, तो उसके ऊपर इसके ऊपर भी पेंट हो सकता है? एग्जैक्टली, इसको इम्प्रेशनिज्म हम कहते हैं, जो कि हम फ्लैटनेस चीज को खत्म करते हैं। एक फ्लैट चीज ना थोड़ी सी वो आंखों को डिस्टर्ब करती है, 3D अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, आप उसमें अगर कुछ रबिंग करें, कुछ कलर आप अप्लाई करें, उसके साथ खेलें, ठीक है, उसके अंदर इंप्रेशनिज्म लेके आए, कमर्शियल चीज से थोड़ा सा डिफरेंट करें, डिफरेंट हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज लगती है, वो आर्ट वर्क लगता है। तो ये मुझे दिखाएगा कि ये आप क्या पेंट कर रहे हैं? ये देखिएगा, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है जो कि वजीर खान। ये भी सीधा आप करें ताकि जो है व्यूअर्स देख सकें कि आपने क्या जो है वो स्टेंसिलिंग इस पे की हुई है। हाँ। वजीर खान मस्जिद की एक कंपोजिशन है, ये गुंबद है वजीर खान मस्जिद एग्जैक्टली, इसको मैंने अपनी कंपोजिशन में मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरा अपना स्टाइल होगा, मेरा अपना थीम होगा। अच्छा, मेरे एक थीम के पीछे एक और ये मकसद है कि जो ऐसे लोग हैं जो जिनको अपने विरसे का नहीं पता, अपने मिरास का, ओल्ड हेरिटेज का नहीं पता, उनके दिलों में मेरे आर्ट के थ्रू एक लगन पैदा हो रही है, अपने ओल्ड हेरिटेज के साथ एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो मेरा ये आर्ट वर्क जो है ना, लोगों के जहनों में एक आइडिया क्रिएट करता है कि यार अपने ओल्ड हेरिटेज के साथ प्रिजर्व कर रहा हूँ, रिस्टोर कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ड्यूटी के बाद कितना टाइम लगता है आपको एक पेंटिंग कंप्लीट करने में, कितने दिन? अगर तो मैं नॉर्मल पेंटिंग बनाऊँ तो वो तो 2 से 3 दिन में बन सकती है। ठीक है। अगर मैं अपने इस मखसूस आर्ट की तरफ जाऊँ तो ये ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 डेज एक पेंटिंग को रिक्वायर्ड है। और आप 2-2, 3-3 घंटे रोज देते हैं? बिल्कुल मैं ये इवन ये मेरी रूह की गज़ा है। मैं ड्यूटी से आके तो जब तक ये मैं ना कर लूँ तो मुझे वो जो अंदर का इंसान है ना, वो राजी नहीं होता। तो मैं फिर आके डेली बेस पे 2 से 3 घंटे जब तक मैं फ्रेश होता हूँ, मतलब इसको मैं कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर दोबारा अपने घर। अच्छा, डिपार्टमेंट में आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आपको लोग कैसे देखते हैं? क्या ये कहते हैं कि भाई तुम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपनी जो तुम्हारी जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे, जो कि पुलिस की एक जॉब है, बहुत आपको पता ही है बहुत सेंसिटिव जॉब होती है बहुत। अच्छा, इस पे भी ना लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार मतलब आप किस तरह अपने आर्ट को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी टफ है, वहाँ से तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और वहाँ से मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है कंप्रोमाइज़ का।
तो वहाँ पे प्रॉपर अपनी ड्यूटी देने के बाद मतलब इसको करना, तो ये भी एक मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक का एक मौजज़ा है, ये उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना हुआ है कि मतलब मैं वहाँ से थका होता हूँ अपनी ड्यूटी से, और जब तक मैं ये ना आके कर लूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता। एनर्जी आपकी और जो होती है यूटिलाइज नहीं होती। मैं अपने कलर्स के साथ खेलता हूँ, लीफिंग लगाता हूँ, तो एक बड़ा एक अच्छा किस्म का एक सिनेरियो सा क्रिएट हो अच्छा, जाता है। पहले आर्ट जो होता था ना वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, मगर अब आर्ट वर्क्स के अलावा जो आर्ट की सप्लाईज हैं बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। तो ये जो सप्लाई जो आप पेंटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, पेंट, कलर, एक्रेलिक्स, तो कितनी मालियत की आती हैं और कैसे आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं? देखिए इसमें अनफॉर्चुनेटली कि हमारा अलमिया ये है कि जो प्रोडक्शन है या कोई इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे मुल्क में नहीं हो रही। आपको इम्पोर्टेड चीज़ें उठानी पड़ती हैं। हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें फिर टैक्सेस अप्लाई होते हैं। जब टैक्सेस अप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको उसका एक पेंट की कीमत क्या है? इसमें ना कैटेगरीज हैं। ठीक है। स्टूडेंट लेवल की कुछ और होती हैं, प्रोफेशनल की, देन मास्टर लेवल की। इसमें 2-3 किस्म की कंपनीज हैं जो कि मैरिज कंपनी है, वो स्टूडेंट लेवल के लिए बनाई गई है। जैसे एक पेंट है, अगर आप प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स देख लें, हमने तो उनके लिए स्पेशली सेगमेंट डिज़ाइन किया है, वो देख सकते हैं कि हमारा एक कैनवस के ऊपर कितना सप्लाई लग सकता है। देखिए एक कैनवस के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 5 से कोई 8,000 के करीब आपका मटेरियल कॉस्ट आती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है इवन, मतलब कि 10,000 की तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आ गई, बाकी आपकी अपनी, बाकी जो आपने अपनी स्ट्रगल करनी है, आपने अपनी कंपोजिशन बनानी है। देखिए जो कॉपी वर्क होता है ना, कॉपी वर्क कोई भी काम वो बहुत सस्ता होता है, वो आप कहीं किसी भी मार्केट से जाके आप ऐसे। जल्दी से बताएं अपनी एग्जीबिशन कब कर रहे हैं? मेरी ऑलरेडी एग्जीबिशन हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अलहमरा में एग्जीबिशन हुई है और 2-3 और पाकिस्तान के नामवर आर्ट गैलरीज है, जाके मेरा अभी काम अवेजा है, जिसमें सेरेफरिस आती है हमायल आर्ट गैलरी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम